सब्सक्राइब करिए टनाटन ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट के बारे में। इंस्टाग्राम के न्यू अपडेट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ में आना है और यहाँ पर आपको प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में ही रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी पर ले जाएगा। गैलरी पर जाने के बाद अब यहाँ पर आप जिस भी वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने रील्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं टाइटल लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्नोफॉल। जैसे आप यहाँ पर अपने वीडियो के अकॉर्डिंग टाइटल लिख लेते हैं उसके बाद अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और जैसे यहाँ पर आप सबसे नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर ऑप्शंस का। यदि आप पहले ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर आपको पहले मोर ऑप्शन का ऑप्शन नहीं था, पहले यहाँ पर एडवांस फीचर्स का ऑप्शन था। लेकिन हाल ही में इंस्टाग्राम की तरफ से यहाँ पर अपडेट करके एडवांस फीचर्स को हटाकर यहाँ पर मोर ऑप्शन का एक फीचर्स ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक फीचर्स यहाँ पर आपको बताऊंगा। सभी फीचर्स को आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। यहाँ पर हम पहले नंबर में जो फीचर्स है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में फीचर्स दिखाई देगा शेड्यूल दिस रील्स का। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अपने किसी भी रील्स को एक पर्टिकुलर डे में, जैसे मान लीजिए आज आप इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो ये मेरी रील्स है वो 15 यानी 15 तारीख को यानी अगले 2-3 या 1 महीने बाद वो रील्स पोस्ट हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने रील्स को शेड्यूल पर रख देना है। शेड्यूल पर कैसे रखते हैं आप सभी जानते होंगे। शेड्यूल पर रखने के लिए यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर से इसको इनेबल करेंगे तो अब यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, आवर सेलेक्ट कर लेना है और मिनट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी जो पोस्ट है इसको मैं 16 यानी 16 अक्टूबर को यहाँ पर मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आवर सेलेक्ट कर लेना है कि आप 16 तारीख को किस घंटे पर या किस समय पर आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 बजे अपलोड करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं घंटा सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस मिनट्स पर अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं करना चाहता हूं 5 मिनट पर। उसके बाद यहाँ पर आपको AM और PM सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे फ्रेंड्स AM और PM पर कन्फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे का जो समय होता है वो AM के अंतर्गत आता है और दोपहर के 12 बजे से रात के जो 12 बजे का समय होता है उसको बोलते हैं PM। तो यहाँ पर मैं PM पर अपलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं PM ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी रील्स है वो यहाँ पर शेड्यूल में सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो भी शेड्यूल यहाँ पर सेट किया है उस शेड्यूल पर जो आपकी रील्स है वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा डोंट लेट अदर्स यूज दिस रील्स एज अ टेम्पलेट, यानी यदि आप अपने रील्स पर कोई भी टेम्पलेट यूज किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके उस टेम्पलेट को कोई दूसरा यूजर्स यूज ना कर पाए तो यहाँ पर से आपको इसको इनेबल कर देना है।
जैसे आप इसको यहाँ पर से इनेबल कर देंगे तो अब आपने जिस भी टेम्पलेट को अपने रील्स पर यूज किया है उस टेम्पलेट को कोई दूसरा यूजर्स यूज नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लाइक एंड शेयर काउंट्स का। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नंबर में ऑप्शन दिखाई देगा हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील्स। यदि आप चाहते हैं कि मेरे इस रील्स पर लाइक काउंट ना हो तो यहाँ पर से आपको इसको इनेबल कर देना है। दोस्तों पहले यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप किसी एक इंडिविजुअल रील्स पर लाइक को हाइड नहीं कर सकते थे। यदि आपको अपने रील्स पर लाइक हाइड करना है तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम के ऑफिशियल सेटिंग पर जाना होता था और वहां पर से आपको लाइक को हाइड करना होता था। यदि आप वहां पर जाके लाइक को हाइड कर देते थे तो आपके सभी इंस्टाग्राम से लाइक हाइड हो जाती थी, लेकिन आप किसी एक इंडिविजुअल इंस्टाग्राम रील्स पर लाइक को हाइड नहीं कर सकते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंस्टाग्राम की तरफ से ये फीचर्स ऐड किया गया है। यदि आप इसको यहाँ पर से इनेबल कर देंगे तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइक काउंट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा हाइड शेयर काउंट ऑन दिस रील। यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो बहुत सारे रील्स के नीचे जो शेयर वाला चिन्ह होता है तो वहाँ पर नंबर दिखाई देता है कि इतने लोगों ने इस रील्स को शेयर किया है। यदि आप चाहते हैं कि जो आपके शेयर नंबर हैं यानी जो रील्स को शेयर करने के जो नंबर होते हैं कि इतने लोगों ने आपके रील्स को शेयर किया है, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं यानी छिपाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तो जो आपके इंस्टाग्राम रील्स पर शेयर का जो नंबर होते हैं वो हाइड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल्ड क्लोज्ड कैप्शन। यदि आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कैप्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक एक्टिव रहें तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है, अदरवाइज इसको आपको डिसेबल कर देना है। लेकिन मैं आप सभी को सजेशन दूंगा कि आप इस ऑप्शन को इनेबल ही रखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको और नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसलेट क्लोज्ड कैप्शन का। यदि आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम रील्स पर जो कैप्शन होते हैं ना ट्रांसलेट होते हैं, आप ध्यान से देखे होंगे तो बहुत सारे रील्स के नीचे वहाँ पर वो ऑटोमेटिक जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट किए होते हैं रील्स के बीचों बीच में वो, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपको हिंदी में जो भी रील्स में बोला जाएगा वो हिंदी में आपको वहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। यदि आप चाहते हैं कि वो ट्रांसलेट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर काम करे तो यहाँ पर से आपको इनेबल कर देना है, अदरवाइज इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पर आप इसको हमेशा ऑन ही रखिए, ताकि मान लीजिए कोई ऐसा है जो तमिलनाडु से देख रहा है और उसको हिंदी भाषा समझ नहीं आती है तो क्या होगा कि वो अपने तमिल भाषा में इस रील्स को समझ पाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको और नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स। यदि आप चाहते हैं कि आपके रील्स को हर कोई डाउनलोड ना कर पाए तो यहाँ पर से आपको इसको इनेबल कर देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके रील्स को हर कोई डाउनलोड कर पाए तो यहाँ पर आपको इसको डिसेबल ही रहने देता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको इनेबल कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी रील्स कोई और भी डाउनलोड करके यूज करे, तो यहाँ पर से मैं इसको इनेबल कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, टर्न ऑन फॉर ऑल रील्स, टर्न ऑन फॉर दिस रील्स और कैंसिल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो मैं ये वाली रील्स अपलोड कर रहा हूँ केवल मैं इसी को डाउनलोड होने से रोकना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टर्न ऑन फॉर दिस रील्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो अब ये जो मैं रील्स अपलोड कर रहा हूँ इस रील्स को मेरा कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देना है। अगर आपके में इनेबल है तो ठीक है, अगर यहाँ पर से अगर आपका ये ऑप्शन डिसेबल है तो आपको यहाँ पर से इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि यहाँ पर लिख के भी आ रहा है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, यानी यदि आप इसको इनेबल कर देंगे तो जो इंस्टाग्राम पर आप रील्स अपलोड करेंगे वो रील्स आपकी हाई क्वालिटी में अपलोड होगी। इससे क्या होगा कि जो यूजर्स होते हैं ना उस पर एक अट्रैक्टिव इंप्रेशन पड़ता है, यानी जब अच्छी आपकी रील्स दिखेगी तो ही तो लोग देखेंगे। अगर आपकी रील्स की क्वालिटी कम होगी तो लोग तुरंत स्क्रॉल कर देंगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपने इंस्टाग्राम रील्स पर ये सभी ऑप्शन का यूज करके आप अपने रील्स को अपलोड कर सकते हैं।